नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार स्पेशल एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला जो सेगमेंट है ये ज्योग्राफी है और इसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसमें बिहार का परिचय और भूगर्भिक संरचना को जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। विकल्प है 94,161 वर्ग किलोमीटर। दूसरा विकल्प है 94,162 वर्ग किलोमीटर। तीसरा विकल्प है 94,163 वर्ग किलोमीटर और चौथा और अंतिम विकल्प है 94,164 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा पूछ रहा है, कुल कितना प्रतिशत है। विकल्प है 2.85%। दूसरा विकल्प है 2.86%। तीसरा विकल्प है 2.87%। चौथा विकल्प है 2.88%। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 2.86%। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है किसका, बिहार का। विकल्प है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 13वां स्थान है बिहार का। अगला प्रश्न है, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है। विकल्प है 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है आर्कियन युग की चट्टान जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने, 2 भागों में। ये 2 भाग जो हैं कौन कौन से हो जाएंगे, 2 भागों में बांटा गया है। आर्कियन क्रम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा धारवार क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, धारवार शैल समूह में पाई जाती है। विकल्प है खनिज चट्टानें, अखनिज चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें और अंतिम विकल्प है आधुनिक युग की चट्टानें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खनिज चट्टानें धारवार शैल समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धारवार समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है। हमारा विकल्प है मुंगेर, जमुई, नवादा, उपरोक्त सभी। धारवार क्रम की चट्टानें जो है ये इन सभी जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विकल्प है गया, मुंगेर, शेखपुरा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी। आर्कियन क्रम की चट्टानें भी सभी जिलों में पाई जाती है। दोस्तों, आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा जब प्रश्न समाप्त हो जाएगा तब। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विकल्प है रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रोहतास में सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। विकल्प है इयोसीन कालखंड में, ओलिगोसीन कालखंड में, मायोसीन कालखंड में, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी। हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ इन सभी कालखंड मिला करके निर्माण हुआ था, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। विकल्प है शिवालिक श्रेणी, सिंधु गंगा श्रेणी, गंगा का मैदान, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। विकल्प है पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है सबसे पुराना भाग है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चावच की दृष्टि से, यहाँ उच्चावच होगा, उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। विकल्प है हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र। दूसरा विकल्प है बिहार का विशाल मैदान। तीसरा विकल्प है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। चौथा और अंतिम विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी।
उच्चावच की दृष्टि से इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर बांटा जा सकता है। विकल्प है दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्वी घाटी, सोमेश्वर की श्रेणी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विकल्प है 62.83%, 64.84%, 62.85% और 62.86%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 62.86% जो है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियाँ जो है उनसे क्या निर्माण हुआ है? विकल्प है दियारा, चौर, छारन झील और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। जितने बिहार की मैदानी नदियाँ हैं इनसे दियारा, छारन झील, चौर इन सभी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? विकल्प है दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, उपरोक्त सभी। इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। जलोढ़ मिट्टी जो है इन तीनों जिला में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती है? विकल्प है नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में इन तीनों प्रकार के नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट इन सभी चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। हमारा विकल्प है सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, दूसरा विकल्प है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, तीसरा विकल्प है गंगा और सोन नदी के निक्षेप से, चौथा और अंतिम विकल्प है गंडक और घाघरा नदी के निक्षेप से। उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को? दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन दोआब, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। विकल्प है सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दक्षिणी मैदान को जो है इन सभी भागों में बांटा जा सकता है, मगध का मैदान, सोन गंगा दोआब, अंग का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? विकल्प है 1277 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 1278 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 1279 किलोमीटर, चौथा और अंतिम विकल्प है 1280 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 1280 किलोमीटर जो है कैमूर का पठार इतने 1280 किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, बिहार को धरातलीय स्वरूप के कितने आधारों पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने आधारों पर कितने भाग में? विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये 4 भाग कौन कौन से होंगे देखते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा उत्तरी बिहार का मैदान, तीसरा हो जाएगा दक्षिण बिहार का मैदान और चौथा हो जाएगा हमारा दक्षिण का पहाड़ी भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में
उप विभाजित किया जाता है उत्तरी बिहार के मैदान को? विकल्प है 4, 5, 6 और 7। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 6 भागों में उप विभाजित किया जा सकता है उत्तरी बिहार के मैदान को। कितने भागों में? 6 भागों में। ये 6 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा महानंदा का मैदान, दूसरा हो जाएगा कोसी का मैदान, तीसरा कमला का मैदान, चौथा बागमती का मैदान, पांचवा हो जाएगा गंडक का मैदान और छठा हो जाएगा घाघरा का मैदान। ये उत्तरी बिहार के मैदान को उप विभाजित किया गया इन 6 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? विकल्प है प्लिस्टोसीन काल, मायोसीन काल, इयोसीन काल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लिस्टोसीन काल। प्लिस्टोसीन काल में जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। विकल्प है गया की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, चौथा विकल्प है कैमूर की पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है इसका विस्तार जो है पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से होकर के पूर्व में भिकना खादोड़ी दर्रा तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। कितना? 74 किलोमीटर ये लंबा है। और इसका शीर्ष भाग है जो बिहार और नेपाल के सीमा के रूप में है और इसकी औसत चौड़ाई जो है 5 से 6 किलोमीटर चौड़ाई है, 5 से 6 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? उत्तरी मैदानी खंड को बिहार की नदी कौन सी नदी है? विकल्प है गंडक, गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बागमती नदी जो है उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांट देती है। ये 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो पूर्व में जो है पूर्व दिशा में हो जाएगा बागमती, ठीक, और पश्चिम में जो हो जाएगा ये हो जाएगा घाघरा का मैदान। गंडक जो है 2 भाग में जो बांटती है उत्तरी मैदान को, तो पूर्व में बागमती और पश्चिम में घाघरा का मैदान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? विकल्प है 33,667 किलोमीटर, 33,668 किलोमीटर, 33,669 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 33,670 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 33,670 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भागों को कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? दक्षिणी भाग को पूछ रहा, उस टाइम उत्तरी भाग का पूछा था, अभी दक्षिणी पहाड़ी भाग को पूछा जा रहा है। विकल्प है 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 4 भागों में। देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा चंदन का मैदान, दूसरा हो जाएगा किउल का मैदान, तीसरा हो जाएगा टाल क्षेत्र और चौथा हो जाएगा मध्य बिहार, जो मध्य दक्षिण बिहार का मैदान जो है ये क्षेत्र हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा शाहाबाद का मैदान, शाहाबाद का मैदान। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था? विकल्प है टेथिस सागर, जॉर्जिया सागर, अरब सागर, अरावली सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा टेथिस सागर, टेथिस सागर नाम था भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान जो क्षेत्र था उसका। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? विकल्प है पाताली, आग्नेय, परतदार, रूपांतरित। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, परतदार चट्टान। दोस्तों, भूगर्भिक संरचना और बिहार परिचय में अभी इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें बिहार के जिले को कवर करेंगे और इसी तरह बढ़ते हुए
बिहार का भूगोल जो है वो कवर करते जाएंगे। ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।